एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद तब प्रश्न वाली 6.4 करेंगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी बनाना जरूरी है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, जो थ्योरी बताए थे ना, हाँ, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है उसके भुजा के वर्ग के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये सिद्ध कर चुके हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आकृति 6.43 में, चलो एक चित्र दिया हुआ है यहाँ पे। एग्जाम्पल कितना है, 9 नंबर का एग्जाम्पल है ये, 6.4 के लिए होगा। तो एक आकृति पहले बना लो। एक आकृति दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक्स है और ये वाई है। अब देखो ये आकृति दिया हुआ है, बोल रहा है आकृति 6.43 रेखाखंड में, रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी के समांतर है तथा इस त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है, विभाजित करता है। अनुपात ए एक्स बट्टा ए बी ज्ञात करे। सुनो, ये आकृति दिया हुआ है, ठीक है, और हमें बोल रहा है ए एक्स बट्टे ए बी का अनुपात निकालना है। हाँ, ए एक्स बट्टे ए बी का अनुपात निकालना है। तो बताओ ए एक्स बट्टे ए बी अनुपात है किसका, ए एक्स बताओ क्या, ए एक्स इस त्रिभुज में यहाँ पे आ रहा है, ए एक्स बट्टे ए बी है ना, और ए बी आ रहा है इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में, ये ना हो रहा है। तो बोला ए एक्स बट्टे ए बी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। चलो तो देखो इस, तो पहले तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज नजर आ रहा है एक्स वाई बी, एक त्रिभुज ए बी सी, पहले इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप कर लेते हैं पहले। और पता है अगर त्रिभुज समरूप होगा तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके बराबर होता है, किसके बराबर, उसके भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, नहीं होता है। तो चलेंगे इसमें, देखो लिखेंगे इसमें त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स बी वाई में, इसमें देखो क्या सवाल में तो ये दे ही दिया है कि ये रेखा और ये रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर है। एक्स वाई समांतर है किसके, ए सी के, ये तो दिया हुआ है ही। और हमें पता है कि समांतर रेखा के संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से बोल देंगे कोण बी एक्स वाई बराबर क्या है, कोण ए है, देखो बी एक्स वाई, ये कोण बी एक्स वाई बराबर होगा कोण बी वाई एक्स, कोण बी वाई, ये कोण जो होगा बराबर होगा किसके, कोण सी के, होगा ना।
मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। संगत कोण से नहीं होता है, जब दो रेखा समांतर होता है, इसको कोई तिर्यक रेखा काटता है तो संगत कोण से क्या होगा, बराबर होगा। बताओ, अब नहीं हो गया, इस त्रिभुज का ये कोण, छोटा वाला त्रिभुज का ये कोण, और बड़ा वाला त्रिभुज का ये कोण इस कोण के, और ये वाला कोण इस कोण के। तो यहाँ पे बोल देंगे ए समरूपता से, हाँ उभयनिष्ठ होगा ही, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज एक्स बी वाई के, नहीं हो गया। अब बताओ, जब त्रिभुज समरूप होगा, बताएं अभी इससे पहले थ्योरम, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज, ये पंखा बंद कर दो तो सगोफी, सगोफी रे, एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स बी वाई बराबर होगा किसके, भुजा के वर्ग के अनुपात के। तो बताओ एबीसी का भुजा क्या है, ए बी, ए बी, और इसका भुजा क्या है, एक्स बी, एक्स बी, इसका क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। नहीं बताए थे कि सब ये वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अब लेकिन यहाँ पे सवाल है, तुमको यहाँ पे देखो क्या दिया है कि एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समांतर है तथा इस त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। कहने का मतलब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस बड़े वाला त्रिभुज का आधा है, बराबर बांटा है। हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ पे दिया है क्या, हमें यहाँ पे ये दिया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर करे होगा, दुगुना होगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स बी वाई के, तब बराबर, इस मतलब ये दुगुना होगा इसके, ठीक है। या बोल सकते हैं ऐसे भी, एबीसी में पूरा बड़ा, हाँ ए बी सी होगा ना, ए बी सी बराबर करेंगे तो इसमें 2 से गुना करता हूँ ना, बराबर होगा। कहने मतलब ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, बट ये गुना में क्या होगा, भागा में, एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स बी वाई बराबर होगा 2/1, या ऐसे बोल दो एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स बी वाई बट एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा 1/2 के, ठीक है। मतलब ये कोण इस कोण का आधे है, ठीक है, ऐसे कर लिए। अब देखो, जब ऐसे कर, लेकिन हमें तो प्रूव करना है क्या, हमें प्रूव करना है एक्स ए, ये ना, एक्स ए बट ए बी को, ये नहीं प्रूव करना है, एक्स ए बट ए बी को। तो ये आप इसको लिखने का जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको लिखने का कोई दिखा दे तुमको। अब लेकिन इसके बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स वाई बराबर ये है, तो इसको ऐसे लिख देंगे ए बी बट एक्स बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 2 के नीचे में कुछ एक है, स्क्वायर हटेगा क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ए बी बट एक्स बी बराबर हो जाएगा √2/1 के। हाँ, देना जरूरी है, नहीं भी देगा तब भी चलेंगे, देना जरूरी है, समझा। अब यहाँ पे देखो हमें, लेकिन यहाँ पे एक्स बी की जगह क्या लाना है, एक्स ए लाना है। तो बताए थे इस तरह का एक थ्योरी बताए थे 6.1 में या 2 में बताए थे, एक इसमें भी, एक से इसमें इसको भी घटा देते हैं ए बी बट एक्स बी को, एक से इसमें भी क्या करते हैं, घटा देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, एक कैंसिल हो जाएगा, मैंने कैंसिल होगा। ऐसा इसीलिए किए क्योंकि हमें ये लाना है ना पूरा, तो ठीक है। अच्छा, पहले पलट देते थे, पहले पलटे तब ना, अच्छा पहले इसको पलट दो, यहाँ पे इसको क्या कर दो, पलट देते हैं। पलटने मतलब क्या, एक्स बी ऊपर ए बी नीचे, 1 ऊपर 2 √2 नीचे, ऐसे करेंगे तब आएगा। तो इसको यहाँ पर 1 माइनस का एक्स बी बट ए बी बराबर 1 माइनस 1/√2, लघुत्तम इसका क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए बी माइनस एक्स बी बराबर इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, √2, तो √2 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, ए बी में से एक्स बी घट जाएगा, ए बी में से पूरा ए बी है ना, इसमें से इस एक्स बी को घटा दे, क्या एक्स नहीं बचेगा, बच जाएगा। तो ए एक्स बट ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √2 - 1/√2, यही हो जाएगा। यही निकालना था, ये निकालना था ना, देख लो एक बार, अनुपात निकाले ए एक्स बट ए बी का, यही हो जाएगा।
अब इसका परमेयकरण करना पड़ेगा क्योंकि रूट नीचे में नहीं रहता है। इसके हर का परमेयकरण कर दो, तो देखो इसके हर का परमेयकरण कर देंगे तो ए एक्स बटे ए बी बराबर हो जाएगा √2 - 1 बटे √2 गुना √2 से ऊपर भी गुना कर दो, √2 से नीचे भी गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, √2 कितना हो जाएगा 2, √2 गुना √2 2, 1 गुना √2 क्या हो जाएगा √2, और √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2। ये हो जाएगा आंसर। चलो इसको लिखो, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेप का क्वेश्चन। तो चलो देखो अब प्रश्न वाले 6.4 का पहला क्वेश्चन क्या है देखो। तो मान लेते हैं इसमें क्या है, बोल रहा है मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ, और उनके क्षेत्रफल का अनुपात हमें क्रमशः दिया है। मतलब त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल दे दिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें दो त्रिभुज पहले बना लेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज डी ई एफ। अब इसमें दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, दो त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, और एक भुजा भी दे दिया है, एक भुजा की लंबाई भी दे दिया है। तो दूसरा भुजा इसमें हमें निकालना है बी सी क्या होगा। तो पता है थ्योरी से समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से सिद्ध जो किए थे, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह उसके संगत भुजा के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है, अनुपात में होता है। तो चलो इसमें दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं, ए बी सी, एक त्रिभुज डी ई एफ बना लिए। ठीक है, अब इसमें देखो ए बी सी क्षेत्रफल दिया है क्या, इसमें पहले हम लिख लेते हैं, दिया है। देखो इसमें ये बात तो दे दिया है क्या कि क्षेत्रफल का अनुपात हमें दिया हुआ है, मतलब यहां से ऐसे तो बोल सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर होगा किसके 64 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब और क्या दिया हुआ है, उसके बाद दे दिया है ई एफ बराबर है किसके 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हमें बीसी निकालना है। तो लिखेंगे यहां से, चूंकि त्रिभुज यहाँ पे ये बात तो दिया हुआ है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, हमें पता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये ई एफ दे दिया, हमें ये बी सी निकालना है, ये दिया हुआ है और हमें ये निकालना है। तो हमने बोल दे यहाँ से नहीं सिद्ध किए थे, इसके क्षेत्रफल का मतलब इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होगा तब, नहीं बताए थे। यहाँ से बोल सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी या बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ अनुपात होगा किसके, बी सी का बटे ई एफ के स्क्वायर के। लेकिन ये मान तो हमें दिया हुआ है क्या 64 बटे 121 बराबर बी सी का स्क्वायर बटे 11 पॉइंट कितना 15 पॉइंट है ना, 15.4 का होल स्क्वायर है ना। चलो तो ये क्या कर दो, इसको ऐसे कर दो 64 बटे 121 बराबर बी सी स्क्वायर हो जाएगा बटे 15.4 गुना 15.4 नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या करो, देखो यहाँ पे 11 का काट दो, पहले 11 से काटेंगे। ठीक है, जाओ 11 बार में 1.4 हुआ ये, फिर 11 बार में 1.4 हुआ ये, ऐसे कर दिए, आसान हो जाएगा। क्या है, एक है, अब गुना करो यहाँ पे, देखो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा
64 गुना 1.4 गुना 1.4 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो BC बराबर हो जाएगा 8, 64 लिख सकते हैं, 8 गुना 8 1.4 गुना 1.4, दूगो तो एगो बाहर आ जाएगा, एगो 8 बाहर आएगा, एगो 1.4 बाहर आएगा, 14 8 112 होता है, एक अंक के बाद दशमलव बैठा, 11.2 सेंटीमीटर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। लिखो, देखो हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज है और पता है समलंब चतुर्भुज के खाली आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। समलंब मतलब जिसमें ABCD, जिसमें कि AB समांतर है किसके, DC के। एक समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB समांतर है किसके, DC के, और इसका विकर्ण बिंदु O पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो AB बराबर, ये भी दिया हुआ है, AB बराबर 2CD है, तो हमें एरिया ऑफ मतलब त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये मान लो समलंब चतुर्भुज ऐसे होता है ना, जिसकी दो भुजा क्या आपस में समांतर हो, दो भुजा समांतर नहीं हो। इसमें AB समांतर है, मान लो ABCD, ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। इसका विकर्ण, एक विकर्ण AC होगा, इसका एक विकर्ण BD होगा, ठीक है। और ये बिंदु O पे क्या कर रहा है, काट रहा है। हमें ये सवाल में दिया है क्या, सवाल में हमें ये दे चुका है, हमें दिया है AB बराबर है किसके, 2CD के। तो CD गुना में रहेगा तो भाग में, तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं AB बटे CD बराबर 2/1, नहीं कुछ 1 होगा, ठीक है। यहां तक कर लिए। अब हमें बोल रहा है कि AOB का क्षेत्रफल और COD का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। बताओ, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहले तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा मुझे। अगर समरूप कर दिए तो क्षेत्रफल का अनुपात हमें पता है, उसकी भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे लेकिन भुजा को, इसके दोनों त्रिभुज को समरूप कैसे करेंगे, पता है ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर है। तो इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण बराबर नहीं होगा अंतर का अंतर कोण से। तो यहाँ चलेंगे प्रूफ में, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, इसमें कोण ABO ये कोण बराबर होगा CO किसके, इस कोण के ना, तो CDO के, कोण CDO के कहां से, अंत एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से बराबर होगा। उसके बाद बताओ इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर नहीं होगा। तो कोण A, क्योंकि एक काट रहा है बिंदु O पे, कोण AOB बराबर कोण COD शीर्षाभिमुख कोण से, भिमुख कोण से। अब बताओ शीर्षाभिमुख कोण से जब दो कोण बराबर हो गया, तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होना ही है। तो बोल देंगे A समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप हो गया किसके, त्रिभुज COD के। अब पता है जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजा क्या होता है, अनुपात में होता है वर्ग के। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर नहीं होगा क्या, इस त्रिभुज का AB इस त्रिभुज का CD के। इस त्रिभुज की भुजा AB है ना, इसका CD है ना, और हमें संबंध भी दिया है AB और CD में, यही लेना ही है। तो AB बट्टे CD का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB एरिया ऑफ त्रिभुज COD, लेकिन AB बट्टे CD का मान हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे, 2/1 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB एरिया ऑफ त्रिभुज COD, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो इसका अनुपात कितना होगा 4:1 हो जाएगा। लिखेंगे आता एरिया ऑफ
त्रिभुज ए ओ बी का अनुपात होगा क्या? तो ये हो जाएगा 4:1 हो जाएगा आंसर। चलो इसको लिखो, रहने देते हैं यहां तक।